Hallelujah. Praise the Lord. जय मसीह की। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं कि प्रभु ने यह समय हमारे जीवन में जोड़ा है। साल का आखिरी दिन। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. मेरी आवाज आ रही है? मैसेज डालकर आप बता सकते हैं कि मेरी आवाज अगर आ रही है तो हम आगे बढ़े। कोई मुझे बताए मैसेज डालकर कि मेरी आवाज आपको आ रही है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मुझे सुन पाते हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? एनीबडी कैन जस्ट मैसेज मी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आइए हम उस जीवित खुदा के चरणों में जाएंगे और उसकी आराधना करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। 2021 खत्म हो रहा है। आज की आखिरी रात 2021 की है और हम सब 2021 से गुजर चुके हैं। खास तौर पे पिछले 2 साल किस तरह से रहे हम सब जानते हैं। पूरा भारत और पूरी दुनिया अलग अलग परिस्थिति से गुजरी और हम सबको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो हम उन मुश्किलों से गुजरे, फिर भी आज हम जीवित हैं। हम जितने भी आप मुझे सुन रहे हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जयश्री सिस्टर, हालेलुया। तो जितने भी हम लोग जीवित हैं, ये केवल जीवित खुदावंत का रहम है हम पर कि हम जीवित हैं। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, हमारा फर्ज होता है कि हम जीवित खुदा को धन्यवाद दें। जो सुनता है जो सुनता है उसको धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। और जिस खुदा ने सारी सृष्टि को निर्माण किया है, उस खुदा को हम जानना और जानने के बाद उसको धन्यवाद देना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। मैं हमेशा मेरे चर्च में और मेरे मेरे संगति में जो भी लोग होते, तो मैं हमेशा उनसे इस बात का जिक्र करता हूँ कि हम कभी ऑटो से जाते हैं, टैक्सी से ट्रैवल करते हैं और उनको उनका किराया देते हैं, जितना भी भाड़ा हुआ है उतना दे देते हैं, लेकिन फिर भी उतरते समय हम उनको थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। मेरे प्रियो, कुछ जरूरत नहीं है हमें हम उनको धन्यवाद बोले, क्योंकि हमने उनको उनका मुंह दे चुके हैं। उनको हमने उनका भाड़ा या किराया दिया है, फिर भी हम धन्यवाद बोलते हैं। मेरे प्रियो, जिस खुदा ने मुझे और आपको उसके प्रतिरूप बनाया है, उस खुदा को हमने कितना धन्यवाद देना चाहिए। और खास तौर पे ये पिछले 2 सालों में और ये पूरा एक साल भर में हम सब मुसीबतों से गुजरे। पूरी दुनिया कोरोना नाम की महामारी से गुजरी और प्रियो, फिर भी मैं और आप आज जीवित हैं। यह 2021 का आखिरी दिन और आखिरी रात हम देख पाए हैं। आज हम यहाँ पर एक जगह पर टेक्नोलॉजी के जरिए आ पाए हैं मेरे प्रियो। तो उस जीवित खुदा को धन्यवाद देना कितना जरूरी है मेरे प्रियो। बहुत बार लोगों की प्रार्थना विनती आती है और वो प्रार्थना विनती करते समय कई बार हम उन चीज के लिए, उस बीमारी के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसका जवाब जब खुदा देता है तब हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, खुदावंत सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है, खुश होता है मनुष्य पर,
जब मनुष्य उसको धन्यवाद देता है। हालेलुया। तो आइए हम एक दो गीतों के जरिए 2021 इस साल में हम सब ने कुछ अच्छे अनुभव और कुछ कटु अनुभव अपने जीवन में प्राप्त किए हैं, अनुभव किए हैं, और हम आज जीवित है और खुदा का रहम हम पर है। इसलिए खुदा ने पूरे साल भर हमको सुरक्षित रखा, संभाला। इसलिए हम उस खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए उसके भवन में जाते हैं। आइए हम दुआ करते हैं। स्वर्गीय खुदावंद यहोवा, हम धन्यवाद देते हैं आपका इकलौता पुत्र और हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली, मधुर और पवित्र नाम में इस रात के समय में 2021 का आखिरी दिन, आखिरी रात आपके चरणों में हम झुक जाते हैं। आपको हम प्रणाम करते हैं, आपको हम वंदन करते हैं, आपको हम प्रशंसा करते हैं, आपको हालेलुया और होशाना कहते हैं, क्योंकि स्तुति के पात्र और भय के योग्य केवल आप ही हो खुदावंत। खुदावंत, आपने हम सबको कठिन परिस्थिति से गुजरते समय भी सुरक्षित और जिंदा रखा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। 2021 साल के हर दिन के लिए, हर हफ्ते के लिए, हर महीने के लिए और पूरे साल के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें हर एक मुसीबत से बचाया, कोरोना जैसी महामारी से बचाया, बेरोजगारी से बचाया, पैसों की प्रॉब्लम से बाहर निकाला, बाल बच्चों को सुरक्षित रखा, सफर में आपने सुरक्षित रखा। हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं खुदावंत। आप आत्मा और सच्चाई में जब आपकी स्तुति आराधना कोई करे तो आप उस पर प्रसन्न होते। हम आपको जो स्तुति का अर्पण चढ़ाते वो आप स्वीकार कीजिए। धन्यवाद का अर्पण हम चढ़ाते, यीशु के नाम में हम मांगते और सुन कबूल करो, आमीन। हालेलुया। आइए उसके भवन में हम जाते हैं। तेरे भवन में आया हूँ, मैं भेंट और अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, मैं भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी तूने है मुझको दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी तूने है मुझको दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में आया हूँ, मैं भेंट और अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, मैं भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी तूने है मुझको दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी तूने है मुझको दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु, यीशुआ, तू ही है मेरा सिरजनहार। तेरी पावन दया से बसा ये जहां। तू ही है मेरा सिरजनहार। तेरी पावन दया से बसा ये जहां। तू पवित्र है प्रभु, तू है महान। तेरी स्तुति महिमा करे बारंबार।
तू पवित्र है प्रभु, तू है महान, तेरी स्तुति महिमा करे बारंबार। मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु, यीशुआ, तेरे भवन में आया हूँ, मैं भेंट और अर्पण लाया हूँ, तेरे भवन में आया हूँ, मैं भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी तूने है मुझको दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी तूने है मुझको दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। स्वर्गीय खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें जीवन दिया। यही सबसे बड़ा आशीष आपने हम पर उंडेल दिया। आपने आपके प्रतिरूप हमें बनाया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदावंत, आपने हमें एक परिवार दिया, आपने हमें कलीसिया दिया, आपने हमें एक शिक्षक दिए प्रभु, आपने पवित्र आत्मा दिया प्रभु, आपने हर एक आशीष से हम सबको भर दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंत। प्रभु 2021 साल की शुरुआत से लेकर आज आखिरी दिन और आज की आखिरी रात तक प्रभु, हमारे जीवन में कई अलग अलग प्रसंगों से हम सब गुजरे, पूरी दुनिया गुजरी प्रभु, हमारा देश गुजरा प्रभु, हम तूफानों से और मुसीबतों से और बीमारी से प्रभु हम सब गुजरे, लेकिन प्रभु आपने हमें कभी छोड़ा नहीं। प्रभु आपका वचन कहता है, जन्म देने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और प्रभु हम इसलिए आपको आज की रात को, पूरे साल भर में आपने हम सब पर जो आशीष उंडेल दिए, जो आपने हमारी रक्षा की, आपने जो अनुग्रह और आपकी दया हम पर बरसा ही, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं जीवित मसीहा प्रभु यीशु। मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद देना हमारा फर्ज है मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए, मैं हमेशा इन दिनों में कहता हूं, देखो ये कोरोना की बीमारी जब केवल चाइना में थी, केवल चाइना में थी, तब तो बिल्कुल चाइना के बाजू के देश को भी कभी लगा नहीं होगा कि उस देश में भी ये बीमारी का वायरस आ जाएगा, और सारी दुनिया को भी नहीं लगा, और हमारे भारत को तो कभी नहीं लगा। और मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे चर्च के कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो भी जानते हैं। और मैंने जब केवल चाइना में ये बीमारी थी, तब मैंने मेरे कलीसिया में एक संडे के चर्च में मैंने कहा था कि अगर हम आज पश्चाताप नहीं करेंगे, अगर आज हम खुद को नम्र नहीं करेंगे, हम अपने पापों को कबूल कर कर छोड़ नहीं देंगे, अगर हम प्रभु की तरफ नहीं मुड़ेंगे, तो मेरे प्रियो, मैंने कलीसिया को कहा था कि यह बीमारी चाइना से दुनिया भर में और दुनिया से भारत में और भारत से मुंबई में आने को ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं कलीसिया का शत्रु नहीं हूं, मैं भारत देश का शत्रु नहीं हूं, मैं दुनिया का भी शत्रु नहीं हूं, लेकिन प्रियो मुझे ये बताना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि अंत के समय में ये सारी घटनाएं होंगी, महामारियां आएगी, धरणिकंप हो जाएगी, राष्ट्र राष्ट्र पर उठेंगे, प्यार ठंडा हो जाएगा, रिश्तों में प्यार नहीं होगा, स्वार्थ बढ़ जाएगा। ये जो सेल्फी का फंडा जो है, सेल्फी सेल्फी जो फोटो लिया जाता है, व्हाट इज मीन बाय दैट? सेल्फी मतलब खुद के बारे में, उसके नाम में ही मतलब है। और बाइबल में इसका जिक्र किया है कि मनुष्य स्वार्थी बन जाएगा। मेरे प्रियो, दुनिया अंधकार में
अंधकार ने दुनिया को घेर रखा है, क्योंकि बाइबल कहती है कि अंत के समय में अंधकार की सत्ता सारी दुनिया पर होगी, और अंधकार मतलब ही शैतान। मेरे प्रियो, जीवित खुदा प्रभु यीशु के मार्ग पर चलना बहुत जरूरी है। तो मैं ये भी कहता हमेशा कि सब कुछ महंगा हुआ है। दाल महंगी हुई है, सब्जी महंगी हुई है, पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है। सस्ता हो गया है तो केवल मौत। इन 2 सालों में हमने मौत को इतना सस्ता हुआ देखा कि बस जैसे कि पेड़ के पत्ते यूं ही गिर जाते हैं, वैसे लोग मौत के शिकंजे में आकर गिर गए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे प्रियो, हमारे प्रियजन, हमारे पहचान के, हमारे रिश्तेदारों में कोई, हमारे दोस्तों में कोई, या तो देश और दुनिया में कोई, मतलब काफी सारे लोग इस संसार को छोड़कर चले गए। कोई कोरोना का शिकार हुआ, कोई एक्सीडेंट का शिकार हुआ, कोई शैतानी फितरतों का शिकार हुआ, कोई सुसाइड का शिकार हुआ, लेकिन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन मैं और आप जीवित हैं, हम सब जीवित हैं। ये खुदावंत का अनुग्रह है। तो क्यों हमें जीवित रखा है? इसलिए नहीं कि हम बहुत धर्मी हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कोई मर गया, वो उसके पापों के कारण मर गया, मैं जिंदा हूं क्योंकि मैं नेक हूं या धर्मी हूं। सॉरी, ये पूरी तरह से गलतफहमी है। अरे जो गया, वो तो अगर खुदा को जानने वाला होगा तो वो डेफिनेटली खुदा के पास गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो हम जीवित है, हमको खुदा सारे मनुष्य पर प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि खुदावंत ने जगत पर इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इसलिए कि जो कोई उस खुदा यीशु मसीह पर विश्वास रखे, उसका नाश ना हो, बल्कि उसको अनंत काल का जीवन, मतलब ही मरने के बाद का स्वर्ग मिले। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, जो विश्वास में, प्रभु यीशु के विश्वास में थे और वो चले गए, वो तो हमेशा के अपने घर में गए। हम तो सब यहाँ पर मेहमान हैं। इस धरती पर मेरे प्रियो हम मेहमान हैं। कोई 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, कोई 20-25 साल, कोई तो जन्म लेता है और मर जाता है। मतलब हम मेहमान हैं। हमारा असली घर तो है स्वर्ग, क्योंकि उस खुदा की हम निर्मिति है। लेकिन हम इतने स्वार्थी बन गए हैं, इस धरती पर ही घर बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। कोई कोई एक घर लेता है, 2 लेता है, 3 लेता है। कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, वो 4-4, 5-5 बड़ी बड़ी सिटियों में उनके ढेर सारे फ्लैट्स होते हैं, लेकिन गरीब को 10 रुपया नहीं देंगे। दिस इज कॉल्ड सेल्फिशनेस। मेरे प्रियो, और ऐसे स्वार्थी लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। दैट्स व्हाई गॉड गेव एन अपॉर्चुनिटी टू मी एंड यू टू रिपेंट। हम जीवित क्यों है? क्योंकि खुदावंत ने हमें मौका दिया है पश्चाताप करने के लिए। हम जो हमारी चाल चल रहे हैं, जो स्वार्थी स्वभाव है, दैट इज नॉट फ्रॉम गॉड। वो स्वार्थी स्वभाव जो है वो शैतान से है, क्योंकि वो स्वार्थी है। निस्वार्थी स्वभाव जो है वो खुदावंत का है। देने वाला स्वभाव खुदावंत का है। और हम केवल धन ही इकट्ठा कर रहे हैं, हम और घर और बंगले ही बना रहे हैं, और हम कार और गाड़ी ही ले रहे हैं। तो मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि धनी का स्वर्ग के राज में जाना इतना मुश्किल है जितना जो सुई होती है उसके छेद से ऊंट का जाना कठिन है। हमें जितना चाहिए उतना मिला है, वो खुदा ने दिया है। प्रेज गॉड। और उसके रहम से और उसके आशीषों से अगर मिलता है दौलत, तो ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। कोई लालच ना करते हुए, जैसे दाऊद एक भेड़ बकरियां चराने वाला था, उसको खुदावंत ने राजा बनाया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, खुदा के राज और धार्मिकता की खोज करने के लिए खुदावंत ने हमें जीवित रखा है। अगर आज की रात जाकर कल की सुबह, 2022 की सुबह, 1 जनवरी की सुबह, नया साल और नया दिन और नई सुबह अगर आप और मैं देखने वाले हैं, तो वह इसलिए नहीं कि हमने जो प्लान करके रखे हैं वो प्लान हम पूरे करें, इसलिए नहीं कि हम किसी
होटल में या क्लब में जाकर पार्टी करें, इसलिए नहीं कि हम नए नए कपड़े लेकर खुद ही मजा करें। मेरे प्रियो, इसलिए खुदावंत ने मुझे और आपको जीवित रखा है ताकि हम खुदा के राज और धार्मिकता की खोज करें। हालेलुया। हम पश्चाताप करें, अपने आप को लीन और नम्र करें, अपना कनेक्शन खुदा के साथ जोड़ दें, क्योंकि मेरे प्रियो बाइबल में लिखा है कि अंत के समय में विश्वास रखने वाले भी गिर जाएंगे। विश्वास करने वाले भी गिर जाएंगे, मतलब ही मुसीबतें रुकने वाली नहीं है। यह जीवन जो है वो क्षण भंगुर है मेरे प्रियो। मौत सस्ती हुई है। मुझे और आपको कब मौत आएगी हमें पता नहीं है मेरे प्रियो। कई लोगों ने ये सोचा होगा कि वो 2022 तक भी जिएंगे, लेकिन 2021 में वो चले गए। आप और मैं बड़ी तैयारी के साथ 2022 में जाने का सोच रहे हैं, लेकिन हम सबको पता नहीं है कि हमारी मौत कहाँ है, क्योंकि जीवन और मृत्यु की चाबी यीशु के हाथ में है। उसी यीशु के चरणों में हमें हो लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मौत कभी भी आए, लेकिन उसके पहले मुझे और आपको ये गारंटी होनी चाहिए कि मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगा। ये कहने से नहीं होगा मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के अधीन होकर चलना पड़ेगा मार्ग, क्योंकि यूहन्ना 14:6 में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे अलावा ये स्वर्गीय पिता के पास कोई नहीं जा सकता। आज की रात या कल लोगों ने प्लान किए होंगे, कोई घूमने के लिए गया होगा, कोई बड़े-बड़े शहरों में या बड़े-बड़े देशों में गए होंगे पार्टी मनाने के लिए। हमें ये नहीं सोचना है, हमें स्वर्ग में जाने के बारे में सोचना है, और इसलिए प्रभु ने हमें पश्चाताप करने के लिए जीवित रखा है ताकि हम उसके साथ जुड़े और अपनी ज़िंदगी को आराम से जिए। आइए, ये जीवन जो है वो क्षण भंगुर है। एक गीत गाते हैं और उस गीत के द्वारा अपने जीवन का मतलब समझते हैं और खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश करते हैं। ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला, सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर, ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला। सुंदर सुंदर महल बनाए, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, सुंदर सुंदर महल बनाए, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, खाली आया खाली जाना, खाली आया खाली जाना, धोखा ही धोखा है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये दुनिया 2 दिन का मेला। माता पिता और भाई बंदे, खेत कुटुंब के नाते सारे, माता पिता और भाई बंदे, खेत कुटुंब के नाते सारे, कहने को है तेरा मेरा, कहने को है तेरा मेरा, कहना ही कहना है कि ये सब नाते झूठे हैं, कि ये सब नाते झूठे हैं, ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2 दिन का मेला। गर यीशु की आज्ञा माने, दुनियादारी को बिसरा के, गर यीशु की आज्ञा माने, दुनियादारी को बिसरा के, उसके कदमों में आ जाए, उसके कदमों में आ जाए, देगा वो भी गवाही कि तू मेरा प्यारा बेटा है, कि तू मेरी प्यारी बेटी है, कि ये दुनिया 2 दिन का मेला। सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर, ये दुनिया
दो दिन का मेला ये दुनिया, दो दिन का मेला ये दुनिया, दो दिन का मेला। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये दुनिया जो है वो 2 दिन के मेले के समान है। ये सब कुछ नश्वर है मेरे प्रियो। ज़रूर हमें इसका आनंद उठाना है, ज़रूर हमें इस जीवन को जीना है। अ, कुछ दिन पहले मैं किसी से चैट कर रहा था और प्रभु के बारे में बता रहा था। तो उस व्यक्ति ने मुझे, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पर उन्होंने मेरे वीडियोस, मैसेजेस देखे और मैसेजेस देखने के बाद उन्होंने उसमें एक मैसेज में मैंने ज़िक्र किया है कि मेरे घर में टीवी नहीं है। तो उनको बहुत आश्चर्य लगा और सच ही नहीं लगा। और ये तो किसी को भी सच नहीं लगने वाली बात है, क्योंकि आजकल तो गरीब से भी गरीब कोई होगा, तो भी उसके घर में टीवी होता है। झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, या तो उतना क्या, मैं मतलब मुंबई में हमारा जो घर है, मतलब पनवेल से हम जब गुजरते हैं तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शंस चालू होते हैं काफ़ी, और बाहर से वो जो लेबर्स आते हैं और उनको कुछ टेम्पररी एक घर बनाया दिया जाता है। घर भी नहीं, उसको हट कहेंगे हम, झोपड़ा कहेंगे। टेम्पररी कुछ दिन के लिए जो झोपड़ा बनाया हुआ है, सड़े हुए पत्रों का, उसमें भी टीवी होता है। हालेलुया। और जब मेरे कलीसिया के भी लोग जब मुंबई में मेरे जब घर आते तो टीवी नहीं है देखते, और मेरे शादी के पहले तो मैं अकेला रहता था, तो दे यूज्ड टू थिंक लाइक, पास्टर कैसे अकेला रहता होगा? पास्टर को बोर नहीं होता होगा क्या? टीवी भी नहीं है। और उस व्यक्ति को भी सच नहीं लगा कि मेरे घर में टीवी नहीं है। मेरे प्रियो, मैं वही हूँ कि मुझे टीवी की इतनी क्रेज़ थी कि मैं जब छोटा था तब मुझे फ़िल्मों की गानों का बहुत शौक था, और मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। रंगोली नाम का एक प्रोग्राम होता था, जिसमें फ़िल्मी गाने संडे को 9 बजे लगाए जाते थे टीवी में, और वो देखने का मुझे बहुत शौक था। लेकिन हमारे पापा स्ट्रिक्ट होने के कारण बहुत बार वो टीवी उस टाइम में बंद कर देते थे। लेकिन मेरे ब्लैंकेट को एक होल था। ऐसे ही जल गया था तो एक साइड में मेरे ब्लैंकेट को होल हुआ था। तो मेरे पापा अगर बाहर गए, तो उतने में मैं जाकर टीवी को ऑन करेगा और उस ब्लैंकेट को ओढ़ लेगा, और उस होल से मैं रंगोली पिक्चर के गाने देखेगा। मुझे आपको बताना है कि वही मैं हूँ, कि जो संसार की नश्वर चीज़ों को इतना महत्व देता था कि खुदावंद को तो भूल गया था। खुदावंद को चर्च में या प्रार्थना में जब बैठेगा तो बहुत धर्मी बनता था। चर्च में गया तो दूत, बाहर गया तो भूत। लेकिन इस तरह का लाइफ बहुत सारे लोग जीते हैं। मैं भी जीता था, लेकिन प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया और उसने मुझे अलग कर दिया। उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। लेकिन मेरे प्रियो, आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी है, उसने जब हमें अलग कर दिया, वो जब हमसे बातें करता है, आज भी आप में से कई लोगों के साथ प्रभु बात कर रहा है। तो जब भी प्रभु बात करता है तो वी नीड टू टेक डिसीजन राइट दैट टाइम। उसी समय हमें निर्णय लेना है मेरे प्रियो, कि मैं प्रभु के खिलाफ नहीं जाऊँगा। तो उसी समय मैंने, जब प्रभु ने मुझे अलग किया कई साल पहले, तब मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। फ़िल्मी गानों से मुझे नफ़रत होने लगी और मैं प्रभु के गीत गाने लगा। और जिन चीज़ों के लिए टीवी ज़रूरी होता था, क्रिकेट की मैच देखना या तो फ़िल्में देखना या तो फ़िल्मी गाने देखना, उससे ही नफ़रत हो गई और प्रभु से दीवानगी हो गई, तो उस टीवी की ज़रूरत क्या? हालेलुया! लोग बोलते थोड़ी बहुत न्यूज़ देखने के लिए। अरे मेरे पास गुड न्यूज़ है। टीवी में कौन-सी बात न्यूज़ आती है? डरावनी न्यूज़ आ रही है। वो न्यूज़ सुनने के लिए हम टीवी लें? ज़रूरी नहीं। मेरे प्रियो, गुड न्यूज़ होनी चाहिए। एंड व्हाट इज़ गुड न्यूज़? यीशु मसीह आपके और मेरे लिए आया और उसने हमारे पापों का बोझ उठाया। हालेलुया! हमारी बीमारियों को चंगा करने के लिए उसने कोड़े खाए। हमें सम्मान मिलने के लिए उसने अपमान सहन किया। उस खुदा की दीवानगी छा जाएगी,
तो ये डरावनी न्यूज़ वाले टीवी या चैनल्स को आप नहीं देखेंगे, तो उस खुदावंत के साथ मगन रहेंगे, उस स्वर्ग से आने वाली गुड न्यूज़ को आप सुनेंगे। अरे चैनल पर तो, टीवी पर तो 90% सारी झूठी न्यूज़ होती है या तो डरावनी होती है। लेकिन जब आप खुदा के तरफ आँख लगाएँगे, तब स्वर्ग से पवित्र आत्मा के ज़रिए खुदावंत असली न्यूज़ आपको बताएगी। और बस बुधवार की मेरी प्रार्थना में मैं था और मैं मेरे कलीसिया के साथ, लोगों के साथ ऑनलाइन मैं प्रार्थना कर रहा था, वर्शिप कर रहा था और खुदा ने मुझे बताया 2022 आने वाला 2022 जो है, वो कुछ हद तक अच्छा जाएगा और कुछ हद तक बुरा जाएगा। कुछ बातें अच्छी होगी, कुछ बातें बहुत ही खराब होगी। वापस हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा मेरे प्रियो। वापस हमें नई-नई बातों का, बीमारियों का, नई-नई चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और धरनीकंप हो जाएँगे। दुनिया के कुछ हिस्सों में धरनीकंप हो जाएँगे 2022 में, यीशु के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूँ। मेरे प्रियो, हमें खुदा के साथ रिश्ता जोड़ना है। इस तरह से अभी गाना गाया हमने, सब धोखा ही धोखा है। मनुष्य कितना भी जताए कि मैं तुम पर यू नो आई एम अ फेथफुल पर्सन, मैं एक विश्वसनीय व्यक्ति हूं, लेकिन नहीं, मनुष्य पर विश्वास रखने से है कि जीवित खुदा पर विश्वास रखिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दो वचनों से ये नए साल में जाने के पहले आई जस्ट वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू, मैं आपको वचन के द्वारा इस नए साल में कदम रखने के पहले एनकरेज करना चाहूंगा। हम धन्यवाद देंगे। इस वचन को थोड़े समय में हम देखेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम 2021 में जितनी भी घटनाएं हुई है, उन सारी चीजों के लिए खुदावंत को धन्यवाद देंगे। आइए हम अ, वचन से पढ़ते हैं कि खुदावंत आपके साथ, हम सबके साथ आने वाले नए साल के लिए क्या कहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। यहोशू का किताब बाइबल में, पुराने नियम में, यहोशू, जोशुआ चैप्टर 1 एंड वर्स 5, पांचवा वचन में पढ़ता हूं। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये नए साल में आप जब कदम रख रहे हैं क्योंकि 2021 में हम जब कदम रखा था, उसके पहला साल भी बहुत खराब गया था कोरोना में, और 21 में सबको होप्स थी कि चलो अभी ये सब लॉकडाउन और कोरोना ये सब रुक जाएगा, लेकिन वापस वही बातें। तो 2022 किसने देखा है? अब कल से शुरुआत हो जाएगी। तो समय हमारे पक्ष में है या हमारे खिलाफ है? समय, उसकी परवाह ना करें। लोग आपके पक्ष में हैं या आपके खिलाफ है, उसकी परवाह ना करें। रिश्ते आपके पक्ष में है या आपके खिलाफ है, उसकी भी परवाह ना करें। लेकिन खुदावंत आपके पक्ष में है 2022 में जाते समय, उस पर विश्वास करें। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए वो कहता है, क्या वचन कहता है? वो 2022 में हमें वो एनकरेजमेंट देता है इस वचन के जरिए, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न मैं तुझे छोड़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब मूसा अपने लोगों को मिस्र की गुलामगिरी से लेकर लाने के लिए वचनबद्ध भूमि में, या तो वहां से निकालने के लिए गया था, तब खुदा ने उसको भेजा था। तब खुदावंत उसके साथ था, क्योंकि मूसा ने कहा कि खुदावंत अगर आप मेरे साथ होगे तो ही मैं जाऊंगा। मेरे प्रियो, आप किसकी संगति की अपेक्षा करते हैं? 2022 साल में जाते समय आप किसके संगति में रहना चाहते हैं? आप बॉयफ्रेंड के साथ 2022 की शुरुआत करना चाहते हैं? आप गर्लफ्रेंड के साथ
22 की शुरुआत करना चाहते हैं, आप आपके पत्नी या पति के साथ या बेटा या बेटी के साथ या माँ या बाप के साथ या दोस्तों के साथ क्लब में जाकर पार्टी मनाना चाहते हैं। आज देखो कई लोग, जवान लोग आज क्लब में होंगे, बार में होंगे। आप किसके संगति में बढ़ना चाहते हैं? मेरे प्रियो, ये सारे जो जितने भी रिश्ते हैं मैंने अभी नाम लिए, वो तो हमारे जीवन का हिस्सा है, वो हमारे जीवन का भाग है। लेकिन मेरे प्रियो, 2022 में कदम रखने के पहले आज की रात यू नीड टू टेक डिसीजन। आज की रात आपको निर्णय लेना है। आप अगर महत्व देंगे, आप अगर प्रथम स्थान देंगे, तो जीवित खुदावंत को देंगे, जिसकी रहम से, जिसकी करुणा से आप और मैं जीवित है, हमारी सांस चल रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें ये निर्णय लेना है। बाकी निर्णय कुछ मत लो। बहुत सारे लोग हर साल निर्णय लेते हैं, मैं तंबाकू छोड़ूंगा, मैं दारू छोड़ दूंगा, मैं मिश्री लगाना छोड़ दूंगी। बहुत सारे लोग यू नो बैड हैबिट्स छोड़ने के डिसीजंस लेते हैं और कुछ दिन गुजरते हैं तो वापस वही शुरू कर देते हैं। डोंट टेक ऑल दैट काइंड ऑफ डिसीजंस। उन सारे निर्णयों को मत लीजिए। एक ही निर्णय लीजिए, खुदावंत को प्रथम स्थान देना। अगर खुदावंत की आपको पहचान नहीं है, यीशु मसीह की अगर आपको पहचान नहीं है, तो उसको ढूंढो। उसको ढूंढो, पवित्र शास्त्र बाइबल मांगो, किसी को पढ़ो, उसको कलीसिया में आओ, चर्च में आओ, पास्टर से बातें करो। खुदावंत को ढूंढो, मेरे राज और धार्मिकता की खोज करो, ये सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा, प्रभु का वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, दुनिया जिन चीजों के पीछे पड़ती है ना, वो चीजें यूं ही खुदावंत देता है। पीछे पड़ने की चीज जरूरत नहीं, व्यर्थ मेहनत करने की जरूरत नहीं, व्यर्थ टेंशन, डिप्रेशन, सुसाइड करने की जरूरत नहीं। एक ही काम करना है, खुदावंत के राज और धार्मिकता की खोज, मतलब कि खुदावंत के अधीन रहना, उसकी महानता को उसके वचनों के द्वारा समझना और उसके अधिक अधिक करीब जाकर उसका रिश्ता अपना और उसका रिश्ता इस तरह से मजबूत करना। चाहे कोई भी टेम्पटेशन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज, कोई भी पैसा, कोई भी गाड़ी, कोई भी कार या बंगला, कोई भी मोह या दुनिया का कोई भी रिश्ता आपको यीशु मसीह से जुदा ना कर पाए। इस तरह का रिश्ता करो मेरे प्रियो। जब आप यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता इस तरह से मजबूत होगा ना, तो दुनिया में कोरोना आने दो, नहीं तो ओमिक्रॉन आने दो, नहीं तो और डेल्टा या और कुछ आने दो, आप विक्टोरियस, आप सक्सेसफुल पर्सन रहेंगे, आप विजयशाली जीवन जिएंगे। हालेलुया। मूसा के साथ जब खुदावंत थे, तब क्या हुआ? समंदर जो था, और उस समंदर को, समंदर से सूखी भूमि, सूखा रास्ता खुदावंत ने ऑन द स्पॉट तैयार कर दिया। अरे आज रास्ता बनाने के लिए आधा आधा साल जाता है, 6 6 महीने जाते हैं। खराब रास्ते आजकल आप देख रहे होंगे, रास्ते कितने खराब हो गए। रास्ते में खड्डा या खड्डे में रास्ता है, समझ में नहीं आता है। और वही रिपेयर करने में भी 3 3 4 4 महीने जाते हैं। मेरे खुदावंत ने बड़े समंदर को, मूसा जब अपने लोगों को, इजरायली लोगों को लेकर जा रहा था, गुलामगिरी से निकल कर लेकर जा रहा था, तब देखा कि पीछे से राजा के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। तब आगे समंदर और पीछे सैनिक। अब क्या करे, लोग तो मूसा को गालियां देने लगे। अच्छा था हम गुलामगिरी में थे, अब आगे से भी संकट और पीछे से भी दुश्मन। लेकिन लोग भूल गए थे, जीवित खुदा ने मूसा को भेजा है। हालेलुया। जीवित खुदा ने मूसा को भेजा है, और मूसा जीवित खुदा के कहने पर आया था। तो ऑन द स्पॉट खुदावंत ने मूसा के लिए और अपने लोगों के लिए समंदर में रास्ता बना दिया। और जैसे ही रास्ता हो गया, मूसा के साथ इजरायली लोग इस किनारे से उस किनारे गए, और जैसे ही वो गए और सैनिक समंदर में घुस गए, वो सड़क पर घुस गए और वापस दोबारा सड़क
खत्म हो गई और वहां पर पानी आकर सारे सैनिक मर गए। मेरे प्रियो, उनके शत्रु मर गए। हमारा शत्रु कौन है? हमारे शत्रु कोई व्यक्ति नहीं है, इंसान नहीं है। हमारा शत्रु शैतान है। और जिस तरह से मूसा को खुदा ने भेजा था, उस तरह से उन दिनों में, उस तरह से प्रभु 2021 साल पहले यीशु मसीह को हम सब के लिए भेजा। हालेलुया। यीशु मसीह को मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए, जीवन देने के लिए, बचाने के लिए। पीछे से कोरोना लगा हुआ हो, डेल्टा लगा हुआ हो, टेंशन नहीं। आगे और कोई नया आने वाला हो, टेंशन नहीं। और इजरायली लोगों के समान ना तो खुदावंद को दोष देना है, ना तो सेवक को दोष देना है। मूसा के समान खुदा की बात को सुनना है। नतीजा क्या होगा? पीछे से शैतान होगा, आगे से भी शैतान होगा, तो भी खुदावंत हमारे लिए मार्ग खोलेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को उसने भेजा है। और मार्ग कौन है? यूहन्ना 14:6 में खुदावंत कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु ने कहा, मार्ग यीशु मसीह है। यीशु मसीह में बने रहेंगे तो आपकी कितनी भी मुसीबतें होगी, आप पर कर्जा हुआ होगा, आप किसी बीमारी और संकट से गुजर रहे होंगे, आपके फैमिली रिलेशंस खराब हुए होंगे, पति पत्नी के रिलेशन में दरार हो सकती है, आपके काम की जगह पर यू आर नॉट सेटिस्फाइड, या तो आपको सताव हो रहा है, आपका बॉस आपके साथ ठीक से बर्ताव नहीं करता है, आपके बच्चे आपका नहीं सुन रहे हैं, आप खुद ही खुद के बारे में कुछ खुश नहीं है। मेनी चैलेंजेस आर देयर इन योर लाइफ। डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या के विचार आते हैं, लेकिन मेरा खुदा कहता है, आपका खुदा कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। बाइबल में 365 टाइम लिखा है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। फियर नॉट, आई एम विथ यू। हर एक दिन के लिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह खुदावंत जीवित खुदा कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आज कुछ घंटों में हम नए साल में जाने वाले हैं। नए साल के 365 दिन के लिए यीशु मसीह खुदावंत कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। अगर आपको लॉकडाउन में बीमारी की या किसी भी चीज की अगर डर लग रहा होगा, डर लगेगा, तो याद करना, खुदावंत हर दिन के लिए कहता है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद देना जरूरी है, प्रभु की खोज करना जरूरी है। दिन खराब है, अच्छे दिन आएंगे ऐसा कहा, लेकिन अच्छे दिन नहीं, खराब दिन आएंगे। मैं तो कई सालों से लोगों को बता रहा हूं, इन कुछ सालों में अच्छे दिन नहीं, खराब दिन आएंगे। क्यों मैं ऐसा कहा? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अंत के समय में बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? खुदावंत पर भरोसा रखना पड़ेगा। पूरा भरोसा उस पर रखना है। भरोसा रखना मतलब केवल मुंह से बोलना नहीं। विदाउट एक्शन फेथ इज डेड। क्रिया बिना विश्वास जो है वो मृत है। हमें कृति करनी है, उसकी आज्ञा पालन करने का। 2022 में जाने के पहले हम निर्णय लें, अपने सारे पापों को कबूल करें। हमने किसी व्यक्ति के प्रति, देश के प्रति, चर्च के प्रति, पास्टर के प्रति, घर में, घर के बाहर किसी के प्रति, पवित्र आत्मा और स्वर्ग और खुदावंत के प्रति, प्रभु यीशु के प्रति जो पाप किया है, उन सारे पापों को कबूल कर दे। हमारे कारण अगर किसी का नुकसान हुआ है, हमारे स्वार्थ के कारण अगर किसी का नुकसान हुआ है, किसी की जान चली गई है, या तो किसी का जॉब चला गया है, या किसी का रिश्ता टूटा है, या तो किसी का किसी चीज का नुकसान हुआ है, याद कीजिए, और वह प्रभु है, वो क्षमा करने के लिए तैयार है। वो कहता है, लाख के समान लाल पापों को मैं हिम के समान शुभ्र करने वाला खुदावंत हूं। मेरे प्रियो, आपको अगर लगा होगा कि बहुत मुश्किलों से आप गुजरे हैं, अभी भी मुश्किलें हैं, तो खुदावंत कहता है, पहला कोरिन्थियंस उसका 10वां अध्याय और उसके 13वें वचन में वो कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सामने, मनुष्य को सहने से बाहर है। यहोवा सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर
परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकस भी करेगा कि तुम सह सके। बहुत बार लोगों को लगता है कि हम मैं जिस मुसीबत से गुजर रहा हूं या गुजर रही हूं, खुदावंत कहाँ है? लेकिन मुझे बताने दो, खुदावंत हमें हमारी क्षमता के बाहर परीक्षा नहीं लेता है। आप कहेंगे कि फिर मैं तो मुसीबतों से गुजर, जब आप खुदावंत के इन वचनों पर भरोसा रखकर अपने जीवन को जिएंगे, देन यू विल गेट पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको सकारात्मक दृष्टिकोण आएगा और आप कठिन परिस्थिति में भी उसको सहने की शक्ति खुदावंत से प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो कहता है तेरी कमजोरी में भी मैं तेरा सामर्थ हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए इस नए साल में आपकी कमजोरी में खुदावंत आपका सामर्थ बन जाए, आपके डिप्रेशन में खुदावंत आपकी सहायता बन जाए, आपके नैराश्य में खुदावंत आनंद बन जाए। आई जस्ट वॉन्ट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू कि खुदावंत पर विश्वास कीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, प्रभु यीशु को अपनाइए। वो किसी जाति और धर्म का खुदावंत नहीं है, वो हृदय बदलने वाला खुदावंत है। सारे सृष्टि को निर्माण करने वाले खुदावंत की योजना हर एक मनुष्य जाति के लिए थी और है और रहेगी। तो हमें नए साल में क्या निर्णय लेना है? मैं किसी व्यक्ति या चीज से ज्यादा, काम से ज्यादा, पैसे से ज्यादा महत्व खुदावंत को दूं, उसकी इच्छा के अनुसार जीऊं और उसके वचनों पर चलो और उसकी सेवा करो। खुदावंत आपको 2022 में आशीष देकर रहेगा। दुनिया में उलथा पलट हो सकती है, दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन आप अगर इस तरह से चलेंगे तो कठिन परिस्थिति में भी खुदावंत आपके साथ होगा, तो आप विजयशाली जीवन और आशीष का जीवन पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का दोबारा आना नजदीक आया है। बी इन ट्यून विद जीसस क्राइस्ट। खुदावंत